तिलवारा घाट जबलपुर का एक प्रसंग है। आचार्य भगवंत 18 नंबर कमरे में केशलोंच कर रहे थे। केशलोंच करते में गुरुदेव केशलोंच के लिए बैठे और प्रसाद सागर जी महाराज जी की सामायिक पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने आचार्य श्री जी को बैठा करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके और सामायिक के लिए वो बैठ गए। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज सामायिक के लिए बैठे, आचार्य श्री जी केशलोंच करते रहे। बाहर जनता बहुत सारी खड़ी थी, पूरी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, करीब 1800 से ऊपर बच्चियां, सबको पता चला कि आचार्य श्री जी का केशलोंच चल रहा है। तो सबके मन के अंदर एक भाव जगा, एक बार तो देखें आचार्य श्री जी कैसे केशलोंच करते हैं। अब आचार्य श्री जी केशलोंच कैसे करते हैं दिखाई जब दे, जब दरवाजा खुले और दरवाजा बिल्कुल बंद, अंदर से प्रसाद सागर जी महाराज जी ने लॉक कर दिया। जब दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था, फिर बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर था कि हमें गुरु जी का केशलोंच देखना है। उसी दरवाजे पर जब पेचकस से स्क्रू टाइट करते हैं, स्क्रू टाइट करने पर एक छोटा सा छेद था, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे जो आप चप्पल में कील ठोकते हैं, वो कितना पतला होता होगा वो, है ना, उतने पतले छेद से आचार्य श्री जी इस तरफ से उस तरफ साफ दिखाई दे रहे थे। और करीब 1500 से ऊपर बेटियों ने आचार्य श्री जी का केशलोंच उस छोटे से छेद से देखा। गुरुदेव शांत भाव से बैठे थे, वो अपना केशलोंच किए जा रहे थे और 1800-1500 बच्चियों ने केशलोंच देखा। सारी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, उन्होंने भी देखा कि गुरुजी आराम से बैठ करके अपने केशलोंच आवश्यक में मग्न है। और जब गुरुजी का केशलोंच हो गया, होने के बाद जब आचार्य श्री जी बाहर निकले, राख पोंछ ली, साफ हो गए और उद्बोधन के लिए मंच में गए। पूजन होती थी गुरुजी की प्रतिदिन और वहीं पर गुरुदेव उद्बोधन देते थे। तो जब उद्बोधन का समय आया तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा, आचार्य श्री आज हमने आपका केशलोंच देखा। आचार्य श्री जी आश्चर्यचकित, दरवाजा बंद था, कोई अंदर आया नहीं, इनने केशलोंच कैसे देखा। तो छोटी सी बच्ची कहती है, हमने आपका केशलोंच देखा, आप ऐसे ऐसे केशलोंच कर रहे थे। आचार्य श्री जी ने पूछा कहाँ से देखा, तो उन्होंने बहुत सहजता में बच्चे ने कहा, दरवाजे में कील का एक छोटा सा छेद था, उस छेद से आप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। तो आचार्य श्री जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहते हैं, अच्छा मैं छेद से तुम्हें साफ दिख रहा था। हाँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि और क्या दिख रहा था। बोले अंदर का पूरा कमरा दिख रहा था उस छोटे से छेद से। आचार्य श्री जी उस बात को लेकर के गंभीर हो गए और फिर गुरुजी ने इसी बात को लेकर के उद्बोधन दिया। क्योंकि आचार्य श्री जी तो आचार्य श्री जी थे, उनको कोई भी एक टॉपिक मिल जाए, फिर आचार्य श्री उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे तरीके से करते। गुरुजी कहते हैं, दरवाजे का एक छोटा सा छेद आपको अंदर बहुत कुछ दिखा सकता है। दरवाजे का एक छोटा सा छेद, जैसे कि आज बच्चों ने केशलोंच देख लिया, दरवाजे के छोटे से छेद से उस तरफ का सब दिखता है। ये बात जब हम लोग सुन रहे थे, तब हम लोग अपने आप को बहुत गंभीरता के साथ इस चीज में ले रहे थे कि गुरुवर अब कुछ बड़ी बात कहने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे थे, कोई
राजनीति में खड़ा है चुनाव के लिए, एक छोटा सा छेद राजनीतिज्ञ को बहुत कुछ दिखा सकता है। एक वोट बस कम मिल जाए, एक छोटा सा छेद क्या कर सकता है? राजनीतिक जीवन को पूरा का पूरा बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा छेद क्रिकेट के खिलाड़ी को मिल जाए, लास्ट ओवर चल रहा हो, अंतिम बॉल पर उसको चौका चाहिए था और आपको उसका कैच, और वो कैच छूट जाए, एक छोटा सा छेद खिलाड़ी को बहुत कुछ दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद, फाइनल में पहुंचने के बाद अगर एक कैच से कोई टीम हारती है, उसको जीवन भर अफसोस रहता है। एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा छेद कैसे जीवन बर्बाद करता है। गुरुदेव कहते हैं एक छोटा सा रोग जीवन में आ जाए, छोटा सा रोग है, कोई भी एक आ जाए, क्या है? कुछ नहीं महाराज, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द सा रहता है, दर्द रहता है, अभी छोटा सा है, छोटे से दर्द को वहीं ठीक कर लेना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो स्थायित्व को प्राप्त होकर के पता चले कि आपकी अंदर हड्डियों में टीबी हो गई है और पूरी हड्डियां गल गई हैं, एक छोटा सा छेद शरीर पे जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बच्चियां बैठी थी बहुत सारी ब्रह्मचारिणियां भी बैठी थी, सारी ब्रह्मचारिणियों ने भी गुरुजी का केशलोच देखा। हम लोग तो सहजता में देखते रहते थे, क्योंकि जब गुरुजी केशलोच करते थे तो अंदर बैठ जाओ, ध्यान से उनको देखते रहो, आचार सी आंख बंद करके सिर्फ अपना केशलोच करते रहते थे। वो अपने आवश्यकों में इतने सुदृढ़ थे गुरुदेव कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।